Today's videos goes for class 7 second part. बच्चों हमने ये देखा था इन प्रीवियस वीडियो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं और बनाते हैं अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में। मैं ये आप लोगों को बतला चुका। अब हम लोग देखेंगे पौधे भी प्लांट्स ऑल्सो नीड बिसाइड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स। पौधे जो हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन और फैट की भी इन्हें जरूरत पड़ती है। दे कैन नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में देयर आर एबंडेंस ऑफ नाइट्रोजन इन आवर एटमॉस्फेयर। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, बट दे कैन नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली। लेकिन ये इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तब कैसे? There are a special kinds of bacteria called rhizobium. There are a special kind of bacteria called rhizobium found in soil. They absorb this atmospheric nitrogen and convert it into nitrate. ये राइजोबियम नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में, जो पौधों के द्वारा मिट्टी से फ्रॉम सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस प्रकार से पौधे जो है प्रोटीन भी प्राप्त कर लेते हैं। आइए देखते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। पहला है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हमने आपको बतलाया था कि those types of mode of nutrition in which animals depend on other organisms for their food. These types of mode of nutrition called heterotrophic. Among this heterotrophic nutrition, first saprophytic nutrition. Let us know about saprophytic nutrition. Organism obtain those types of organism which obtain their food from dead and decaying matter. Those types of organism which obtain their food from dead and decaying matter. ऑर्गेनिज्म सड़े गले चीजों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। आपने बरसात के दिनों में देखा होगा, अगर कहीं बच्चों गोबर बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है बारिश के दिनों में, या कोई लकड़ी सड़ रही होती है बारिश के दिनों में, तो उस पर आप व्हाइट कलर के इस प्रकार के छोटे छोटे व्हाइट कलर के जो है कोई स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। ये जो है मशरूम होते हैं, व्हाइट होते हैं, प्लांट्स हैं। ये प्लांट्स हैं लेकिन हरे नहीं होते हैं। अगर ये हरे होते तो इसका मतलब कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। हरे होते तब, लेकिन क्लोरोफिल ना होने की वजह से ये जो है
व्हाइट कलर के होते हैं और फिर अपना भोजन ये खुद नहीं बना सकते हैं, सो दे डिपेंड ऑन अदर dead and decaying matter. This types of mode of nutrition called saprophytic nutrition. Next mode of nutrition is parasitic. Parasitic nutrition. इस parasitic nutrition में, in this type of nutrition, organism depend on other organism and derive their food. किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ये निर्भर करते हैं, ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करते हैं और अपना फूड जो है उसी से प्राप्त करते हैं. लाइक कस्कटा, हिंदी में अमरबेल. ये एक ऐसे प्रकार का ये पौधा है, पैरासाइट प्लांट है. ये पैरासाइट प्लांट है, अपना भोजन खुद नहीं बना सकता. इसे हम किसी दूसरे पौधों पर अगर फेंक देते हैं तो ये क्या करता है कि थोड़े ही समय, थोड़े ही दिनों में अपना पूरा का पूरा जो है, जो होस्ट प्लांट है, यानी जिस पौधे पर हम फेंके हैं इसको, बहुत बढ़ जाता है और अपना भोजन खुद बना लेता है. बच्चों, हमारे तरफ बेर के पेड़ जो होते हैं उनके ऊपर आप देखे होंगे कुछ धागे जैसी संरचनाएं जो हैं कि पीली हरी टाइप की संरचनाएं जो हैं कि लटकी रहती हैं. ये है कुस्कुटा, जो कि पैरासाइटिक प्लांट है. ये जो है अपना भोजन खुद नहीं बना पाता, लेकिन जो होस्ट प्लांट है जिस पर ये रहता है और जिससे अपना भोजन प्राप्त करता है, तो ये है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. कुछ एनिमल्स भी होते हैं ना, जैसे कि मच्छर, ये अपना भोजन जो है किसी अदर ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं. खटमल को आपने देखा होगा, ये अपना भोजन किसी अदर ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं. तो इस प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है. कंफर्म. अब आइए देखते हैं अगला मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस, ये सिम्बायोसिस क्या है? इन दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, this is also a type of nutrition, symbiosis. In this type of nutrition, two organisms are benefit to each other. दो ऑर्गेनिज्म होते हैं और दोनों एक दूसरे को जो है बेनिफिट पहुंचाते हैं. एक्चुअली सिम्बायोसिस एल्गा एंड फंगस, ये दो चीजें जो है कि एक साथ रहती, दोनों के दोनों प्लांट से बच्चों, बट एक ग्रीन प्लांट है एंड सेकेंड नॉन ग्रीन प्लांट. ग्रीन प्लांट एल्गा और ये नॉन ग्रीन प्लांट फंगस, ये दोनों एक साथ रहते हैं. और जब ये दोनों एक साथ रहते हैं, यानी कि सिम्बायोसिस फेज में, बताऊंगा मैं आपको, एल्गा ग्रीन प्लांट होने की वजह से देयर आर क्लोरोफिल प्रेजेंट इन एल्गा, सो एल्गा इज एबल टू प्रिपेयर देयर फूड, बट फंगस हैव नो क्लोरोफिल. it absorb water and minerals to alga for preparing their food. ये एल्गा जो है अपना जो है ये मिट्टी से पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है और फिर एल्गा को देता है. एल्गा जो है भोजन बनाता है और यही भोजन जो है फंगस को मिलता है. तो इस प्रकार से दोनों जो है कि बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं. इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन नोन एज सिम्बायोसिस एंड combination of alga and fungus is known as lichens. ये combination
एल्गा और फंगस का, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, इस प्रकार का न्यूट्रिशन सिम्बायोसिस कहलाता है। और इनके जो है मिक्सिंग को, जहां एल्गा और फंगस रहते हैं, इसे हम लाइकेंस के नाम से जानते हैं। अब आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए मेरा अगला वीडियो। थैंक यू।